सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ हम लेके आए हैं रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए, यानी वर्गोस के लिए जुलाई 2021 का जो महीना है वो कैसा रहने वाला है, क्या सब उनके साथ हो सकता है जुलाई के महीने में, क्या एनर्जी चेंज वो महसूस कर सकते हैं और क्या गाइडेंस है उनके लिए, ये सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है रीडिंग शुरू करने से पहले कि जनरल रीडिंग है तो हर मैसेज आपके लिए डेफिनेटली नहीं होगा। जो भी आपके सिचुएशन से रिलेट करें मैसेजेस, वही मैसेजेस आप अपने लिए लें। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, मैसेजेस आपको लगता है कि आपके लिए है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और राइट, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए जुलाई 2021 का जो महीना है वो क्या सब लेके आएगा। यहाँ मैं टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ। यहाँ हम देखेंगे कि आपके मास्टर कार्ड्स, आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है जुलाई महीने की वो क्या रहने वाली है। ठीक है कन्या राशि, तो यहाँ हम 3 कार्ड पुल करेंगे एज योर मास्टर कार्ड। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज हेल्प मी एंड गिव मी द एग्जैक्ट गाइडेंस फॉर कन्या राशि। प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट गाइडेंस फॉर कन्या राशि। थैंक यू यूनिवर्स। ऑलराइट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। So we have 9 of Pentacles. Okay. थैंक यू। सो काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। 2 of Wands एंड लास्ट कार्ड एज योर मास्टर कार्ड। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स कन्या राशि के लिए जुलाई के महीने का मास्टर कार्ड। थैंक यू। ऑल राइट, एंड 4 of Swords एंड बॉटम में है हमारे पास चैरियट। ऑल राइट, सो जितने भी कन्या राशि के लोग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो डेफिनेटली वो अगर आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा था, अगर आपको लग रहा था कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हैं, या आप अपने खर्चे नहीं उठा पा रहे हैं, या आप अपने तरीके से लाइफ को जी नहीं पा रहे हैं, तो 9 ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ पे ये कह रहा है कि जुलाई के महीने में आप सेल्फ केयर मोड पे रहेंगे, आप अपने आप के लिए सोचेंगे। और ये सेल्फ केयर है, सेल्फिशनेस नहीं है, ठीक है। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल इज़ लाइक कि सेल्फ वर्थ को समझना किसी के। तो हो सकता है आप अभी तक अपने सेल्फ वर्थ से लड़ रहे थे, अभी तक सिचुएशंस ऐसी थी कि आप लोगों के बारे में सोच रहे थे, आपके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, बिकॉज 9 नंबर का कार्ड है। सो मुझे पता नहीं क्यों ये वाइब्स आ रहे हैं, आगे देखेंगे हम कि कितने ये सही हैं वाइब्स आप लोगों के लिए। लेकिन मुझे ऐसे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी तक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंसे हुए थे आप लोग, एंड फाइनली जुलाई 2021 के अंदर आप अपने बारे में सोचेंगे। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अपने लिए कुछ शॉपिंग करें। यहाँ मुझे हो सकता है आप में से किसी का बर्थडे हो इस महीने, ठीक है, जुलाई में। यस, मुझे ये भी लग रहा है कन्या राशि। एंड यहाँ पे कुछ फैमिली वाइब्स भी मुझे आ रहे हैं आप लोगों के लिए, कि हो सकता है आप फैमिली से मिलें काफ़ी टाइम बाद, ठीक है, या मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे खर्च करें, या आप में से काफ़ी फीमेल्स ऐसी हो सकती है जिन्हें इस महीने कोई नया जॉब मिल गया है और फाइनली उन्होंने अर्निंग करना शुरू कर दिया है और उनको एक स्टेबिलिटी मिली है। तो 9 ऑफ पेंटिकल इज़ लाइक स्टेबिलिटी फॉर मी। देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मुझे बता रहा है कि आप लोग इस महीने अच्छे प्रपोजल्स, ये शादी के प्रपोजल्स हो सकते हैं, ये जॉब के प्रपोजल्स हो सकते हैं, ये इंटरव्यू के रिजल्ट्स का वेट हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग बहुत सारे ऑप्शंस को देख रहे हैं, ठीक है, उन्हें एनालाइज कर रहे हैं इस महीने कि आपको क्या डायरेक्शन चूज़ करना है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग एजुकेशन के बाद कौन सी जॉब चॉइस करनी है, इसमें कहीं हो कि जॉब करना है कि बिजनेस करना है, ठीक है, या किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि क्या ये पर्सन लाइफ लॉन्ग आपके साथ देगा। लेकिन मुझे आप लोग एनालिसिस प्लानिंग मोड पे लग रहे हो कि आप कुछ प्लान कर रहे हो अपने लिए और कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो। और यहाँ पे मुझे ये वाइब्स आ रहे हैं कन्या राशि की, बड़े टाइम बाद आप इस मोड पे आए हो, ठीक है। विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स ओवर थिंकिंग भी दिख रही है, थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा जुलाई के महीने में। और मुझे रेस्टिंग भी दिख रही है, और ये रेस्ट क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूँ कि ये ऐसा रेस्ट है जिसमें प्लानिंग चल रही है। मतलब आप
खाली हो सकते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन ना हो अभी, ये भी हो सकता है, लेकिन आप एनालाइज कर रहे हैं, आप कंटिन्यूसली सोच रहे हैं कि अगर ये ऑप्शन आया तो मैं क्या करूँगा और ये ऑप्शन आया तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, सो ये ऐसा है कि आप रेस्ट मोड पे हैं लेकिन प्लानिंग मोड पे हैं, प्लान कर रहे हैं अपनी चीज़ों को कि अब आपको आगे कैसे ग्रोथ करना है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास चैरियट है, तो यस ऑफ कोर्स आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, क्या आपके लिए सही होगा, ब्लैक क्या है, वाइट क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको दो हॉर्सेस भी दिखेंगे, आई डोंट नो ये हॉर्स हैं और वो क्या है, लेकिन ब्लैक और वाइट, तो आप चीज़ों को क्लियर कट करके देख रहे हैं कि अगर आपने ब्लैक चुना तो ये पॉसिबिलिटीज़ होंगी, अगर आपने वाइट चुना तो ये पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ठीक है, तो इस तरह के मोड पे आप मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आपके लिए नंबर 4, 8, 9, 2 ये प्रोमिनेंट आ रहे हैं यहाँ पे, एंड 5 नंबर भी प्रोमिनेंट आ रहा है आप में से काफ़ी लोगों के लिए, एंड 10 नंबर भी प्रोमिनेंट आ रहा है, बिकॉज मुझे वाइब्स आ रहे हैं कि अभी तक आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले मोड्स पे थे। मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स के जो है वाइब्स आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो बहुत अच्छा समय है आपके लिए, सेल्फ केयर मोड पे आप रहने वाले हैं। ओवर थिंकिंग हो सकती है, उससे बचिएगा, हेल्थ का ध्यान रखिएगा। ये मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है फिजिकल हेल्थ के लिए हो, क्योंकि जब हम ओवर थिंक करते हैं, ओवर प्लान करते हैं चीज़ों को, तो भी कहीं ना कहीं हमारा मेंटल लेवल अफेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन आप मुझे यहाँ एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं। आप अलग अलग सिचुएशन हो सकती है आप लोगों की, कि कुछ लोगों के पास ऑप्शंस हो सकते हैं, उन पे एनालाइज हो रहा है, कुछ लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, दे आर जस्ट थिंकिंग कि अब क्या ऑप्शन लिया जाना चाहिए लाइफ में। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव ही मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं ना। हम एक एक करके देखते हैं कि आपकी लव लाइफ और करियर लाइफ में क्या सब चेंजेस जुलाई 2021 लेके आ रहा है कन्या राशि। लेट्स चेक। तो यहाँ पे मैं राइडर टैरो डेक से एक एक मास्टर कार्ड निकालूंगी। सबसे पहले बात करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ और लव लाइफ के बारे में। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेजेस फॉर कन्या राशि। उनकी पर्सनल लाइफ और लव लाइफ कैसी रहेगी, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। सो आपका मास्टर कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स लव लाइफ के लिए। ओके, नाउ हम देखते हैं आपकी करियर, बिजनेस, फाइनेंशियल कंडीशन जो है, सिचुएशंस जो हैं वो कैसी रहेंगी। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर कन्या राशि। थैंक यू, ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था मास्टर कार्ड देख करके कि कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। हो सकता है कि अभी तक चीज़ें इतनी सेटल नहीं थी, अभी तक चीज़ें इतनी फाइनलाइज नहीं थी, अभी तक आप इंडिपेंडेंट नहीं थे, लेकिन क्योंकि करियर में एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, सो डेफिनेटली आपको नई ऑप्शंस, नई अपॉर्चुनिटीज़ जुलाई के महीने में मिल सकती हैं, जो कि वेट कर रहे हैं उनका। बिकॉज यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स भी है कि आप प्लान कर रहे हैं आप किस चीज़ को चूज़ करें, तो इसका मतलब आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं करियर में। ओके, फाइनली हम इसको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो यहाँ मैं मिनी टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ और देखते हैं आपकी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ में क्या सारे चेंजेस होंगे। यहाँ मैं 5 कार्ड पुल करूँगी मिनी टैरो डेक से आपकी लव लाइफ के लिए। मास्टर कार्ड हमारे पास है ही, नाइट ऑफ पेंटिकल, उसी के बिलोंगिंग होकर के हम आगे की रीडिंग करेंगे। ऑलराइट, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, please give me the exact messages for कन्या राशि। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सेकंड कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ कप्स। एट ऑफ पेंटिकल्स, टावर। मुझे लग ही रहा था कुछ बहुत चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। खैर, हम लास्ट कार्ड लेते हैं। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू। ऑलराइट, ओके,
एंड वी हैव मून। बॉटम में है हमारे 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, सो यहाँ पे मुझे आप थोड़े से इम्बैलेंस लग रहे हैं कन्या राशि वाले, ठीक है। एंड इम्बैलेंस किस तरीके से हो सकता है वो मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज यहाँ पे टावर एंड मून की एनर्जी आई है। सो ये हो सकता है कि आपकी ये अभी प्रेजेंट सिचुएशन हो जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि आपका कोई सेपरेशन हुआ है, कोई ब्रेकअप हुआ है, मैरिड थे तो कोई डाइवोर्स केस चल रहा है या डाइवोर्स हुआ है। आपकी इमोशंस जो हैं वो सेटल्ड नहीं है। विद दिस मून कार्ड आप काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि चीज़ें एकदम डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं आपके आसपास की, ठीक है। एंड आपको कुछ डर भी हो सकता है अपनी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ को लेकर के, किसी भी तरीके का डर हो सकता है। कोई रियल डर नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा है, बिकॉज यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आ रही है। सो यस, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं शायद अपने लव मैटर्स पे, और उसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, और ओवर थिंक कर करके आपने वो चीज़ें भी क्रिएट कर ली हैं शायद जो कि है ही नहीं, ठीक है। तो मून हमें इल्यूजन्स बताता है। हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोग काफ़ी रो भी रहे हों, क्योंकि यहाँ पे टीयर्स भी दिखेंगे अगर आप इनको प्यार ढंग से देखेंगे तो, ठीक है। सो इट इज़ लाइक कि कोई रो रहा है, कोई पॉजिटिव नहीं हो रहा, किसी के दिमाग में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है। और कोई सैड है, तो सैड का कार्ड यहाँ पे हमारे पास 5 ऑफ कप्स भी आया है। हो सकता है आपके लव वन ने आपके साथ चीट किया है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिला है आपको, या आपने जैसी चीज़ें सोची थी, जैसी सिचुएशन सोची थी, जैसा जिस पर्सन को सोचा था वो वैसा नहीं निकला है, एंड आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो सकते हैं। या फिर जुलाई में ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ कि जिससे आपको इस तरह का फील आए कन्या राशि, ठीक है। मैं सिर्फ कार्ड्स को रीड कर रही हूँ, तो आई एम सॉरी अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ। विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे 2 तरह के वाइब्स आ रहे हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स लव रीडिंग में हम थर्ड पार्टी सिचुएशन को ही डिनोट करता हुआ मानते हैं। लेकिन यहाँ पे ये दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है, बिकॉज हमारे पास मास्टर कार्ड पॉजिटिव है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप अभी तक अपने जिन भी इमोशन से लड़ रहे थे, फाइनली आपको एक क्लैरिटी मिली है अपने रिश्ते को लेकर के। अब आपको समझ में आ गया है कि आपको इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है, और अगर ये टॉक्सिक नहीं है तो आप इसको किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं, ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं कि ये रिश्ता ग्रोथ करे। इस तरह से कोई ना कोई डिसीजन, कोई ना कोई पावर आपने अपने हाथ में ले ली है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स मीन्स कि उसने अपनी तलवार उठा ली है, वो एक्शन के लिए तैयार है कि अब जो भी होगा वो कर लेगी, या है ना, डिसाइड कर लेगी। ये कंट्रोलेबल लेडी है। सो अगर आप फीमेल नहीं भी हैं और एक मेल देख रहे हैं इस रीडिंग को और कन्या राशि के हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये कोई फीमेल है, ऐसा नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते टैरो। लेकिन डेफिनेटली आपने कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए कोई ना कोई डिसीजन आपने तय कर लिया है, या जुलाई के महीने में आप तय कर पाएंगे, ठीक है। अपनी सारी नेगेटिव वाइब से निकल करके जुलाई के महीने में आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है। और ये क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि आप एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि आप चीज़ों को नए पॉइंट ऑफ व्यू से देख पा रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं कि अब आपको क्या करना है। तो जब आप प्लान करते हैं, जब चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं, तो ऑप्शंस, रिजल्ट्स आपको मिलते चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, टावर मूवमेंट डेफिनेटली आया है या आ सकता है, इमोशंस डिसबैलेंस डेफिनेटली हुए होंगे या हो सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी भी आ जाएगी जुलाई के महीने में। विद दिस 5 ऑफ कप्स जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स आपको हुए हैं, मुझे लग रहा है विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल आप उन सब डिसअपॉइंटमेंट्स को पीछे छोड़ के एक दोबारा से अपने रिश्ते पे काम करना चाहेंगे। दोबारा से अगर अपने रिश्ते जो पहले से रिलेशनशिप था और वो बहुत अच्छा नहीं था, या आप लोगों का बिल्कुल डाइवोर्स हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, वो व्यक्ति नहीं आ सकता, तो ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आप मेहनत करना शुरू कर देंगे अपने ऊपर। मेरे ख्याल से यस, मुझे यहाँ पे ये वाइब्स आ रहे हैं कि अभी तक शायद आप इस तरह की एनर्जी में थे कि आप किसी का वेट कर रहे हैं, ठीक है। सेपरेशन में हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं आप लोग, ठीक है, या ब्रेकअप हुआ है, आपकी लड़ाई हुई है, लेकिन अब जुलाई के महीने में फाइनली आप खुद के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। आपको चाहे आप उस पर्सन का वेट करते रहें, लेकिन अब आप खुद को अच्छा बनाने के लिए, कि अगर वो पर्सन आपके पास आए तो
उसको पता चले कि उसने क्या खोया था, ठीक है, या अगर वो नहीं आ रहा तो भी उसको ये पता चले कि उसने क्या खो दिया। सो इस तरह के वाइब्स आपको रह सकते हैं जुलाई के महीने में कन्या राशि, और इन्हीं पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली इमोशनल डिसबैलेंस है, लेकिन ये इमोशनल डिसबैलेंस आपको मजबूत कर रहा है, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल इज कार्ड ऑफ स्ट्रॉन्गनेस की हार्ड वर्क करना है किसी पर्सन को, तो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने रिश्तों पे, ठीक है। फिर क्योंकि हमारे पास यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल आया है, तो मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हो सकता है जुलाई का स्टार्टिंग का मंथ या जुलाई के कुछ दिन आपको ऐसा लगे कि सही नहीं हो रहा है, चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि इमोशनली आप बहुत डिसबैलेंस होंगे। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल हमें ये बता रहा है यहाँ पे कि स्लोली, ठीक है, ये सबसे स्लो कार्ड होता है टैरो का, नाइट ऑफ पेंटिकल, कि स्लोली स्लोली आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी एंटर कर रही है, ठीक है। हो सकता है आपको अभी पता नहीं चले, लेकिन ये शुरुआत है और ये आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड में लेके जाएगी। आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना होगा, क्योंकि बॉटम में हमारे पास जो है 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, एंड 6 ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ पे ये भी गाइड कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ के दीजिए, ठीक है। हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने ही दिया हो बहुत ज़्यादा, या आपने उनकी केयर नहीं की हो, ठीक है, या उन्होंने आपकी केयर नहीं की हो, तो उनके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो अगर आपकी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम रह गई है या कोई कमी रह गई है रिश्ते को निभाने में, तो उसको फुलफिल कीजिए, यही गाइडेंस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। कोई आर्ग्यूमेंट्स डेफिनेटली आपके अपने पर्सन से हो सकते हैं जुलाई में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, और ऑलरेडी हो चुके हैं देन डेफिनेटली आगे बढ़ने का समय है, और आप आगे बढ़ भी पाएंगे मुझे लगता है अपने इमोशंस को पीछे छोड़ के। और अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस मुझे एक और मैसेज आ रहा है, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मुझे आप लोगों के। तो अगर क्वीन ऑफ सोर्ड्स अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो यहाँ पे ये चांसेस हैं कि आपके पर्सन उनको छोड़ दें, ठीक है। यस अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो हो सकता है कि आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी को छोड़ दें। ये टावर मोमेंट इस थर्ड पार्टी के लिए है और आपकी लाइफ में आए, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ उनसे रेजोनेट होगा जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। नाउ देखते हैं आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस कैसा रहेगा। लेट्स चेक द रीडिंग फॉर योर करियर, बिजनेस, फाइनेंस। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। कन्या राशि वालों के लिए करियर, बिजनेस, फाइनेंस क्या सब लेके आ रहा है। ऑलराइट, थैंक यू। सो फर्स्ट कार्ड आ रहा है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो अगर आप एक फीमेल हैं तो डेफिनेटली आपको एक नई जॉब ऑफर मिलने वाला है। विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल भी मुझे यही इंडिपेंडेंसी आ रही है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी सेम एनर्जी दे रहा है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, दो कार्ड आ गए, दोनों लेते हैं। फूल की एनर्जी है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। वन मोर कार्ड, लास्ट कार्ड फॉर कन्या राशि, फाइनेंस, करियर एंड बिजनेस, एम्परर। ऑलराइट, बॉटम में हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपकी अभी प्रेजेंट एनर्जी जो है ना कन्या राशि, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, ठीक है। आप अभी बड़े डिप्रेस्ड हैं। मुझे ये एनर्जीज पहले भी आई थी, मैंने आपको कहा था आपके ऊपर बहुत सारा लोड लेके बैठे हुए हैं आप शायद। जुलाई के महीने में आपको एक नया ऑफर मिल सकता है, आपको एक नया आइडिया मिल सकता है। अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं तो वहाँ पे काम करने का आपको एक नया कारण मिल सकता है, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में मैं आपके साथ हूँ, और वो आपको ऑफर दे रहे हैं कि तुम परेशान मत हो और मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। और जो लोग नौकरी का वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली कोई ना कोई न्यू जॉब है, और स्पेशली फॉर फीमेल्स, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी, तब भी मैंने आपको कहा था दिस इज़ अ कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंसी, कि किसी को कुछ नया जॉब मिला है बहुत टाइम से, अब वो अपना कमा रहा है, अपना अर्निंग मेंबर हो रहा है अपने घर का, और अपने ऊपर खर्च कर रहा है, ठीक है। उसको अपनी पहचान हो रही है, वो क्या कर सकता है, क्या कर सकती है, ये पता चल रहा है। तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल वो बता रहा है। फिर हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि हमें कह रहा है कि यस कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है। यहाँ पे फूल का कार्ड भी हमें यही कह रहा है, कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी
करियर के अंदर। सो यहाँ पे 2-3 तरह के करियर की न्यू बिगनिंग्स हो सकती है, नई जॉब का ऑफर हो सकता है, पुरानी जॉब में प्रमोशन हो सकता है, या आपके ऑफिस में कोई नया पर्सन आ सकता है, या आपके जो दोस्त हैं उनसे आपकी एक न्यू बॉन्डिंग बन सकती है, ठीक है। किसी भी तरीके के कुछ न्यू पॉजिटिव वाइब्स आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमें बता रही है कि आप बड़े पैशनेट रहेंगे अपने काम के लिए, ठीक है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे हों जिनकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है, और सब कुछ ख़त्म हो रहा है और उन्होंने सोच लिया है कि अब मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे खुद पे ध्यान देना है, मुझे खुद का कमाना है, खुद का खाना है, मुझे इंडिपेंडेंट होना है। ऐसे वाइब्स आप लोगों के कन्या राशि रह सकते हैं इस महीने, ठीक है। तो उसी एनर्जी में आप हैं, क्वीन की एनर्जी में हैं आप, ठीक है। प्रिंसेस से क्वीन बन रही हैं आप, खुद का खर्चा चला रही हैं, ये स्पेशली फॉर फीमेल्स है। देन वी हैव हाई प्रिस्टिस। हाई प्रिस्टिस मुझे बता रहा है कि आप बड़े स्पिरिचुअल रहेंगे इस महीने, भगवान पे बिलीव आपका बढ़ सकता है, आपके इंट्यूजन्स बहुत हाई रह सकते हैं, ठीक है। एंड बैलेंस, हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ बैलेंस हो तो ये जो क्वीन हाई प्रिस्टिस का कार्ड है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये मुझे बता रही है कि आपने अब लाइफ में बैलेंस कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है ख़राब सिचुएशंस को, वो भी आप जुलाई के महीने में एनालाइज करके सीख लेंगे। फूल की एनर्जी, आई टोल्ड यू, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो सकती है। देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, आपका फाइनेंस जो है वो अच्छा हो रहा है जुलाई के महीने में। अगर ये कोई पर्सन है तो ये आपके बॉस हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, या आपसे बड़ी उम्र के कोई पर्सन हो सकते हैं जो कि बहुत अच्छी पोस्ट पे है और वो आपको एक सहारा दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, या आपके से फ्रेंडशिप दे रहे हैं, आपको फ्रेंडशिप का ऑफर दे सकते हैं आपके करियर के अंदर। एम्परर की एनर्जी भी है यहाँ पे, अगेन फादर फिगर की एनर्जी है, तो कोई ना कोई मेल पर्सन, अगर आप फीमेल हैं तो कोई ना कोई मेल पर्सन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 किंग आए हैं और एक क्वीन है। सो हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे कोई 2 पर्सन हैं जो कि आपकी हेल्प करें, ठीक है। और ये दोनों पर्सन जो हैं वो बहुत अच्छे स्टैब्लिश हो सकते हैं, आपसे ज़्यादा पैसा हो सकता है इनके पास, या फिर ये आपकी एनर्जी है कि आप बड़े कंट्रोलिंग हो रहे हैं वर्क प्लेस पे, हो सकता है आप एक टीम लीडर हों जॉब में, ठीक है, या आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें इस महीने और बहुत अच्छा अर्न करें, ठीक है। यहाँ पे आपका पूरा फोकस आपकी करियर लाइफ पे है कन्या राशि, और आपका करियर, आपका जॉब बहुत अच्छा भी जाने वाला है जुलाई के महीने में, ठीक है। लव लाइफ में कुछ ट्रबल्स मुझे डेफिनेटली दिख रहे हैं, कार्ड्स आपको भी यहाँ पे सारे दिख रहे होंगे, आई होप आप देख पा रहे हैं। नाउ हम देखते हैं एनर्जी ऑरिकल डेक से कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। इन सारे मैसेजेस जो मैंने पढ़े उनके अलावा आपकी लाइफ में क्या सब चेंजेस आएंगे जुलाई 2021 में। लेट्स चेक द एनर्जी। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए फॉर कन्या राशि जुलाई 2021। सो वी हैव वुमेन होल्डिंग ए हार्ट। सो यस, आपको लोग इस महीने बहुत पसंद करेंगे, उन्हें लगेगा कि आप बहुत ही अच्छे दिल के हैं, ठीक है, चाहे आप लड़का हैं चाहे आप लड़की हैं, लेकिन आपको लोग बहुत हम्बल तरीके से देखेंगे कि आप बहुत प्यारे इंसान हैं और आपका दिल बहुत साफ है। 444, 444 ये सब आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिख रहे होंगे या दिख सकते हैं, और 4 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, या 8 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। 44 आपकी एज हो सकती है, आपके पर्सन की एज हो सकती है, या जो पर्सन आपको नया मिले इस महीने उसकी एज हो सकती है। यहाँ पे एक मतलब वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का ये भी है कि हो सकता है कि आप की लाइफ में कोई फीमेल जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे, जो कि आपको इमोशनल सपोर्ट दे इस महीने। देन वी हैव द वर्ड, यस, आपके लिए ऑप्शंस खुल रहे हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं जो कि शायद अभी तक आपको नज़र नहीं आ रहे थे, वो आपको जुलाई के महीने में नज़र आएंगे डेफिनेटली। और 11 नंबर का कार्ड है, तो आपको स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, स्पेशली आपके फाइनेंस को लेकर के कोई स्टेबिलिटी ज़रूर आ रही है। कॉर्निकोपिया का कार्ड है यहाँ पे, आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, एंड ऑल टाइड अप का कार्ड बॉटम में है जो कि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मुझे शुरुआत से ही एनर्जी आ रही है और ये एकदम लास्ट में बॉटम में आई है। सो यस, हो सकता है कि आप थकावा फील करें, हो सकता है आप थोड़े से घबरा जाएं, आपको डर हो कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस अच्छे नहीं थे, अब मैं आगे कैसे बढ़ूं, या ये लोग मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं, या किसी भी तरीके का आपको कोई डर हो आगे बढ़ने में। लेकिन
इस कार्ड को हमेशा याद रखना। ये भी 11 नंबर का कार्ड है, अगर आप देखेंगे तो स्टेबिलिटी का कार्ड है। यहाँ पे भी 29 नंबर है, 9 + 2 = ऑल्सो 11। सो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है गाइज, आप बिल्कुल भी परेशान मत हुई। जो कुछ भी हुआ वो पास्ट था और फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कन्या राशि। ऑल राइट, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग कन्या राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो, और रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइज। थैंक यू सो मच।